मंत्र जाप और नाम स्मरण। भक्ति ही योग है, ज्ञान है। पूर्व संस्कारानुकूल श्री राम में कल्पना को अवकाश मिलता है, परंतु मंत्र में महान शक्ति है। वाचक से वाच्य का घनिष्ठ संबंध है। वाचक मंत्र ही वाच्य तक पहुँचाने में समर्थ है। यह ध्रुव सत्य है। जिसके घर में अंधेरा होता है वहीं तो उजाला है। अब तो चित्त की व्यथा बढ़ी हुई है। भगवान अब अवश्य सुनेंगे। मन एक है, जहाँ लगावे यहाँ अपनी इच्छा है। जगत के परिणाम पर विचारने से ही मन शांत होता है। स्वमान युक्त निर्वाह की व्यवस्था पहले से ही निर्माण है। यही विचार करें तो रोज़ दिवाली है। यह बराबर है कि मन की गति अटपटी है, पर मन अपनी गति का त्याग कर देता है। यह देखने में आया है और तुमको अनुभव होगा। श्री शर्मा जी श्री नथुराम जी के दोहे वांचे। विचार अवश्य करें तो एक ही दोहा बस है। धन धाम चाकरी तणो बहुने छे आधार। नाथु अनाथ रांक ने राम नाम आधार। आँख में रोग मानसिक निर्बलता से होते हैं, तो मन सबल बनाने में प्रभु स्मरण ही एक महान औषधि है। द्रव्य से शांति मिलेगी ऐसी धारणा केवल भ्रम है। उल्टा स्वभाव बिगड़ेगा। जब द्रव्य होगा तब तुम ही विचारो, मान का, अहम का कितना विशाल रूप होगा। तुम रमकड़ा कहते हो, वह मीठा विष है जो तुमको दुख दे रहा है। तुम्हारा मन तो मेरे से बहुत पवित्र है, केवल कमाने की इच्छा रखता है। मेरा मन तो जाने क्या क्या करता था, परंतु अब श्री चरण कृपा से आनंद करता है। इसी प्रकार लगे रहो, अवश्य वेग शांत होगा और आनंद लेगा। थोड़ा उसके विरुद्ध भी रहो। रणछोड़ दास का आशीष। राम नाम की विशेषता। भगवान के अनेक नामों में राम नाम को किन्हीं अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। इस संबंध में मानस अरण्य के अंतर्गत पंपा सरोवर पर भगवान श्री राम और नारद जी के संवाद विशेष ध्यान देने योग्य है। नारद जी भगवान से एक विशेष वर मांगते हैं। जदापि प्रभु के नाम अनेक, श्रुति कह अधिक एक तो एका। राम सकल नामन ते अधिका, होऊ नाथ अध खग गन बधिक। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उट गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। हे नाथ, यद्यपि आप प्रभु के नाम अनेक हैं और श्रुति में एक से एक बढ़कर उनका महत्व कहा गया है, फिर भी आपका राम नाम सब नामों से अधखगगन बढ़िद है, अर्थात पापों का नाश करने वाला होवे। आपकी भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात्रि में आपके अन्य नाम बिमल तारण गणों के समान है और उनके बीच राम नाम चंद्रमा के समान प्रकाशित है। इस प्रकार भक्त के हृदय रूपी आकाश में निवास कीजिए। भगवान ने नारद जी की मांग को स्वीकार करते हुए कहा,
एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ माथ। यद्यपि साधना करने के लिए भगवान के सभी नामों में सम्यक प्रकार से अपरिमित शक्ति और सामर्थ्य है, इसी दृष्टि से अपने अपने स्थान पर कोई भी नाम कम महत्व का नहीं है। फिर भी राम नाम की साधना में स्वाभाविक रूप में ही कुछ ऐसी विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं कि जिनके कारण जन समुदाय के अंतर्गत अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम का प्रयोग अधिकाधिक मात्र में हो पाता है, और इस प्रकार प्रयोग की अधिकता से समष्टि रूप में लोक कल्याण भी अपेक्षाकृत राम नाम के द्वारा अधिकाधिक रूप में संभव होता है। यही राम नाम की प्रभु के अन्य सभी नामों से अधिक पापों के नाश करने वाला कहने में तात्पर्य की विशेषता है। इस प्रकार प्रयोग की अधिक संभावना से जन समुदाय के बीच अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम के द्वारा समष्टि रूप से अधिक मात्रा में जीवों के पवित्र होने से ही विनय पत्रिका में भी एक पद में राम नाम को सबसे अधिक पतित पावन कहा गया है। यथा पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो। अब ये विनय पत्रिका 69 से। अब भगवान के अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम की साधना में ईश्वर के प्रमुख वैदिक नाम प्रणव के अति निकट कहा जाता है। यहाँ इस प्रकार की राम नाम प्रणव की उक्त ओम और ओम दोनों ही प्रतीकात्मक व्यावहारिक रूपों के अति निकट है। अब प्रथम लिखने में प्रणव के प्रतीकात्मक सांकेतिक रूप ओम के साथ राम नाम की एकता अथवा अतिशय निकटता के निरीक्षण कीजिए। राम नाम के दोनों वर्ण दो र और म जब संधि में दूसरे वर्ण के ऊपर जाते हैं तो र सूक्ष्म रूप में रेफ में परिणित हो जाता है, जैसे कर्म, धर्म इत्यादि। इसके अतिरिक्त संस्कृत प्रयोग में और भी विशेषता यह है कि उक्त रेफ जब दूसरे वर्ण के ऊपर जाता है तो उसको द्वित्व हो जाता है। तात्पर्य यह कि र को अपने ऊपर धारण कर लेने से वह वृद्धि को प्राप्त होता है, जैसे कर्म, धर्म, कर्तव्य इत्यादि। इसी प्रकार म जब दूसरे वर्णों के ऊपर जाता है तो सूक्ष्म होकर बिंदु के रूप में परिणित हो जाता है, जैसे अर्थम की जगह अर्थ, धर्मम की जगह धर्म, पुस्तकम की जगह पुस्तकम आदि। इसी प्रकार के राम नाम के र और म दोनों वर्णों का सूक्ष्म रूप एक चंद्रबिंदी इस प्रकार हो जाता है, जैसे अर्थम म आधा और अर्थम अर्थ थ के ऊपर अनुस्वार, धर्मम धर्मम के ऊपर म के ऊपर अनुस्वार, पुस्तकम म आधा या पुस्तकम क के ऊपर अनुस्वार। इसी तरह राम नाम के र और म दोनों वर्णों का सूक्ष्म रूप एक चंद्रबिंदी इस प्रकार हो जाता है, और यही चिन्ह ओम में भी ऊपर उपस्थित रहता है। इस प्रकार राम नाम को लिखने में ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म प्रणव के प्रतीक
ओम के अति निकट होना बिल्कुल स्पष्ट है। राम नाम के इस अनिर्वचनीय सूक्ष्म रूप को श्री रामचरितमानस बालकांड नाम वंदना प्रकरण के अंतर्गत लक्ष्य किया गया है कि एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनन पर जोऊ, तुलसी रघुवर राम के बरन बिराजत दोऊ। अब बोलने में उसी परावाणी में प्राप्त ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म प्रणव के प्रतीक व्याकरण के नियमानुसार अ उ म की संधि से बने हुए ओम के साथ भी राम नाम के ऐक्य अथवा अति निकटता अवलोकन कीजिए। जिस प्रकार अकार और उकार की संधि होने से ओ होता है, जो ओम शब्द में ही स्पष्ट है, उसी प्रकार अ और विसर्ग की संधि होने से भी ओ ही होता है। जैसे रामः गच्छति से रामो गच्छति अतः एव, जैसे अ उ म की संधि से ओम बनेगा। इसी दृष्टि से अ उ म और अह म दोनों की संधि का परिणाम ओम ही होने से अ उ म ओम। अब विसर्ग को हटाकर आगे के अक्षर के साथ संधि करने में विसर्ग का लोप होकर उसकी जगह रकार अथवा रेफ हो जाता है। जैसे पुनर्जन्म का पुनर्जन्म, अतः एव अहम अरम। अब बोलने में प्रधानता जिह्वा की होती है और अरम ईन, इन तीन अक्षरों में र के बोलने का स्थान मुख्य रूप से जिह्वा ही है। अतएव वैखरी वाणी में र को प्रधानता देने की दृष्टि से बीच की जगह प्रथम करने से अरम का र अ म पुनः र अ म की संधि से राम हो जाता है। व्यवहार में प्रधान शब्द के लिए प्रथम शब्द भी आया करता है। मानस जी में तिन्हे महे प्रथम रेख जग मोरी, बोल चाल में भी जैसे अमुक विषय में सबसे प्रथम स्थान, प्रधान स्थान अमुक सज्जन को मिला इत्यादि। इसी प्रकार यहाँ वैखरी वाणी में जिह्वा का प्राधान्य होने से अरम से मुख्यतः जिह्वा से ही बोले जाने वाले अक्षर र को प्रथम कर देने से व्याकरण के अनुसार उपर्युक्त क्रम से ओम की राम के रूप में परिणत हो जाता है और उसी उपर्युक्त क्रम को उलट देने से राम ही ओम हो जाता है। इसी प्रकार परावाणी में अनुभव होने वाले ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म प्रणव के लिखने में ओम और बोलने में ओम दोनों ही प्रतीकात्मक साकार रूपों के साथ राम नाम की एकता अथवा निकटता बराबर स्पष्ट हो जाती है, स्पष्ट होती है। अतएव साधना क्षेत्र में जो सुविधा ओम या ओम के द्वारा संभव होती है, लगभग वह सारी सुविधा उसी प्रकार राम नाम में भी संभव होती है। यहाँ तक कि रकार के बोलने का स्थान मुख्य रूप से बोलने की प्रधान इंद्रिय जिह्वा ही होने से वैखरी वाणी में जप की साधना ओम की जगह राम नाम के अभ्यास द्वारा करने से परावाणी के ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म तक पहुँचने में अधिक स्वाभाविक भी स्पष्ट है। इसी कारण जिस प्रकार प्रणव वेदों का सार है, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस में राम नाम को भी वेदों का प्राण अर्थात सार कहा गया है। यथा विधि हरि हरमय वेद प्राणसो,
इसके अतिरिक्त राम नाम में और भी अनेक स्वाभाविक विशेषताएं हैं, जिनके कारण अन्य नामों की अपेक्षा राम नाम का जनसमुदाय के बीच अधिक प्रचार है और उसके ही परिणाम स्वरूप समष्टि रूप से समाज का अधिक कल्याण भी संभव होता है। उन विशेषताओं में कुछ प्रसिद्ध विशेषताएं देखो तो सामान्य रूप से सर्वसाधारण के बीच चित्त शुद्धि और पापों की निवृत्ति का प्रश्न एक सार्वजनिक और व्यापक प्रश्न है, जिसे पार करके ही आगे की आत्मोन्नति संभव हुआ करती है। और इस प्रश्न और समस्या का संबंध जन समुदाय के अधिक से अधिक वर्ग से है, ऐसा मानना कदाचित अनुचित न होगा। साथ ही कम से कम वर्तमान युग में जन समुदाय के बीच अशिक्षित, अल्प शिक्षित लोगों की संख्या अधिक देखी जाती है। अब भगवान के विष्णु, कृष्ण, नारायण आदि अनेक नामों की अपेक्षा राम नाम का जाप और कीर्तन इतना सरल व सुगम है, बिना पढ़े लिखे लोग भी राम नाम का उच्चारण बिना किसी कठिनाई से सहज में ही कर सकते हैं। विष्णु, कृष्ण, नारायण आदि अनेक नामों उच्चारण में कठिन होने से उनका प्रयोग शुद्ध रूप से अशिक्षित लोगों के लिए प्रायः सुगम नहीं है। इस कारण समष्टि रूप में राम नाम का प्रयोग जन समुदाय के बीच अधिक मात्रा में संभव होता है। श्वास के साथ नाम जाप का अभ्यास करने वाले साधकों को स्वाभाविक रूप से अन्य नामों की अपेक्षा ओम और राम नाम के जप में अधिक सुविधा होती है, किंतु ओम की अपेक्षा भी राम नाम के जप में और विशेष बात यह रहती है कि ओम के जाप के साथ अर्थ की भावना करने में शांति का अनुभव तथा निर्गुण निराकार ब्रह्म के व्यापक ऐश्वर्य तथा गुणों का आभास ही स्वाभाविक रूप से सामने आ पाता है। परंतु राम नाम का संबंध भगवान के अवतार विशेष से भी होने के कारण अवतार चरित्रों के माध्यम से उन प्रभु के सौंदर्य, सौशील्य, वात्सल्य, कार्पण्य आदि माधुर्य गुणों का आस्वाद भी सहज ही प्राप्त होने से उनके प्रति प्रेम भक्ति के उद्दीपन में बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होता है। इसी बात को लक्ष्य करके नाम वंदना प्रकरण के अंतर्गत कहा है, अगुन सगुन बिच नाम साखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अतएव राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहु, जो चाहसी उजियार। दोहावली में भी कहा है, हिय निर्गुण नयनन सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुत लसत, तुलसी ललित ललाम। श्वास के साथ जप करने में राम नाम की सहज स्वाभाविकता के संबंध एक श्लोक भी प्रसिद्ध है। रकारेण बहिर्याति मकारेण विषेभ्युनः, राम रामेति स्वच्छंदो जीवो जपति सर्वदा। सप्तर्षि ने वाल्मीकि जी को उल्टा नाम मरा जपने को कहा, क्योंकि उल्टा जपने पर भी धारा प्रवाह में जप करने से कुछ देर में राम नाम ही निकलने लगता है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। श्री रामचंद्राय नमः।
श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।